बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नासिरुद्दीन ख़ान है, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ, FCPS प्लास्टिक सर्जरी। मैं चेन्नई हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं क्लेफ्ट सर्जन भी हूँ। ये कंजेनाइटल पैदाइशी तौर पे कटे हुए होंठ और तालू के जो बच्चे होते हैं इनको ऑपरेट करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो सवालात हम माँ से पूछते हैं बच्चे के मुताल्लिक़ और उनको गाइड करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो शुरू में ही अगर माँ बाप पहले दिन दूसरे दिन बच्चा ऐसा पैदा होता है हमारे पास आ जाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस वक्त जो है ना मुंह की हड्डियाँ और चबनी हड्डियाँ नाक की वो सब नरम होती हैं, तो हम ऑर्थोडोंटिक्स के पास भेज के उनकी चीज़ों को बेहतर करवा लेते हैं और ये काम पहले ही हफ्ते में शुरू होता है। लेट आते हैं तो फिर वो बेहतर रिज़ल्ट नहीं आते। जो कुछ सवालात हम माँ बाप से पूछते हैं, ख़ास तौर पे माँ से पूछते हैं कि भाई आया ये बच्चा आपका पूरे 9 महीने का पैदा हुआ या उसके बाद हुआ या उससे पहले हुआ, बच्चा नॉर्मल हुआ या बड़े ऑपरेशन से हुआ। उसके बाद हम ये पूछते हैं माँ से कि जब आपको पता चला कि आप हमल से हैं, क्योंकि शुरू के 3 महीने में बच्चा बनता है और 6 महीने में बड़ा होता है, तो आपने जो शुरू के 3 महीने थे उसके अंदर कोई दवाइयाँ तो नहीं खाई थी, कोई आपने एक्सरे तो नहीं करवाया था। क्योंकि हमारे यहाँ की नॉर्मल जो मैंने पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ और सवालात औरतों से पूछता हूँ, उनको पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। क्योंकि शुरू के 3 महीने के अंदर अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप खुदा न खास्ता जैसे मिर्गी की मरीज़ा हैं, वो मिर्गी की एंटी एपिलेप्टिक दवाएं खाते हैं, उससे नुकसान पहुंचता है। बाहर मालिक में औरतें शराब पीती हैं, सिगरेट देखा गया, अभी तक प्रूव नहीं है कि जो सिगरेट पीती हैं, हमारी हुक्का पीती हैं, बीड़ी पीती हैं, के अंदर ऐसे पैदाइशी नुक्स वाले होंठ या तालू के बच्चे पैदा होते हैं। डायबिटिक पेशेंट हैं, लेकिन कहते ये हैं कि फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से जो है वो ये चीज़ होती है। तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि भाई आप कम से कम अगर नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट तो शुरू से जो है ना फॉलिक एसिड लें, या आपकी डॉक्टर ने जो आपको एडवाइस करे वो आप करें और अपना जो है वो ख्याल रखें शुरू के 3 महीने में। अच्छा, जब ये हमारे पास अगर शुरू के पहले ही हफ्ते में आ जाते हैं और अगर हम देखते हैं कि अब इसमें कंप्लीट क्लेफ्ट लिप होता है, पूरा का पूरा कटा हुआ होता है, बाज़ में इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप होता है। अच्छा, बाज़ में कंप्लीट क्लेफ्ट लिप के साथ तालू भी पूरा कटा हुआ होता है, उसको कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। कुछ में नज़दीक होता है, कुछ में दूर होता है। तो हम शुरू के पहले ही हफ्ते में इनको ऑर्थोडोंटिक्स के पास भेजते हैं कि वो यहाँ पे इनको नेज़ो एल्वुलर स्प्लिंट लगा दे, उनको कुछ टेपिंग स्टाइल स्ट्रिप की लगा दें ताकि वो चीज़ नज़दीक आ जाए। और हम जब 3 महीने की उम्र में ऑपरेशन करें इनका होंठ का, तो वो हमें आसानी हो ऑपरेशन के अंदर और चीज़ें इनकी नज़दीक हो, इनकी एल्वुलर आर्च जो है वो कोलैप्स हो जाए, वो वाइड होती है, उसका वो स्प्लिंट बनाते हैं, उससे नोज़ का शेप जो है नाक का वो अच्छा हो जाता है। तो शुरू के पहले हफ्ते के अंदर ये डॉक्टर को भी चाहिए, इनकी जो डॉक्टरनी होती हैं, कि अगर ये कटे हुए होंठ और तालू के बच्चे पैदा हो जाएं ऐसे, तो उनको फ़ौरन प्लास्टिक सर्जन के पास रेफ़र करें। अच्छा, दूसरा जो हम माँओं को गाइड करते हैं वो ये कि चलो भाई अगर ये हो गया, आपका पहला बच्चा था, हिस्ट्री पूछते हैं कि माँ बाप में से किसी को तो नहीं है, तो उसमें चांस होता है पहले बच्चे के अंदर 17% अगर माँ बाप में से कोई है कि जो है वो बच्चा आपका ऐसा हो सकता है। बाज़ बिल्कुल माँ बाप से ही होते हैं, ख़ानदान में किसी को नहीं होता लेकिन उनके यहाँ हो जाता है। ये अल्लाह मियाँ के हाथ में है, क्या है अभी तक चीज़ें सही पता नहीं चली। हम जो इनको गाइड करते हैं वो ये कि भाई बच्चे को माँ ने ही दूध पिलाना है। अगर बच्चा सक कर सकता है, अगर वाइड क्लेफ्ट लिप है और वो नहीं कर सकता, तो हम माँ से कहते हैं कि माँ फीडर से, ब्रेस्ट पंप से अपना दूध निकाले, फीडर में ले। अगर कटा हुआ तालू भी है, सक नहीं कर सकता, तो उसका एक लंबा निपिल आता है, वो लंबा निपिल ले ले, उसका सुराख बड़ा कर ले, क्योंकि बच्चे का पेट भरना है, उसमें सकिंग पावर नहीं होती तो वो ले नहीं पाता, तो वो पीछे तालू में गिरे ताकि उसका पेट भरे। क्योंकि 3 महीने की उम्र में जब हमने होंठ का ऑपरेशन करना है तो हमें उस वक्त बच्चे का वज़न 5 किलो चाहिए, 10 ग्राम उसका हीमोग्लोबिन होना चाहिए
और 3 महीने की उसकी उम्र होना चाहिए, तो वो बेहोशी के लिहाज से भी सेफ़ होता है और ये चीज़ें भी सर्जरी के लिहाज से भी सेफ़ होता है। तो माँ को हम ये कहते हैं कि या तो 6 महीने तक माँ अपना दूध पिलाए, पानी पिलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। माँ से हर चीज़ बच्चे को मिलती है, माँ से ग़िज़ाइयत मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, एंटीबायोटिक मिलती है, मिनरल्स, वाटर, सब माँ के दूध से अल्लाह ताला ने रखा है, वो सब मिलता है। माँ अपनी खिलाई पिलाई करे और वो पिलाए, खुद पिला सकती है पिलाए, वरना ब्रेस्ट पंप से निकाल के फीडर में डाले और फीडर में डाल के 6 महीने तक अपना दूध बच्चे को पिलाए। अच्छा, पोजीशन उसकी जो है ना 45 डिग्री की रखे बच्चे की, 45 डिग्री के अंदर रहते हुए, अगर कटे हुए तालू का भी बच्चा है तो इस तरीके से लेके और फीडर को पिलाए, और पिलाने के बाद कंधे पे लगा के उसको थपथपा के जो डकार दिलाते हैं वो जो है उसको दिलाए, और बच्चे का पेट भरना है, बच्चा रोता है। दूसरी चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि कटे हुए होंठ और तालू के जो बच्चे होते हैं इनका सीना और कान खराब रहता है, क्योंकि कटे हुए तालू की वजह से ऑस्ट्रेशन ट्यूब होती है जो कान और इसके दरमियान में होती है, उसका कम्युनिकेशन होता है। ऑपरेशन के बाद ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन ऑपरेशन से पहले तक सीना और कान इनका ख़राब रहता है। तो उसमें आप इस दौरान, जब तक हम जैसे 3 महीने की उम्र में होंठ का ऑपरेशन करेंगे, किसी भी अच्छे पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके रखें, बच्चों के डॉक्टर को दिखाते रहें, ताकि वो दवा दे के इनका सीना सही रखे और कान सही रखे, ताकि ऑपरेशन के वक्त जब इनका आए तो बेहोशी वाला इनको चेक करे, इनका सीना सही हो, इनका कान को इन्फेक्शन ना हो, तो फिर हम इनको लेके एक दिन दाखिल करते हैं, दूसरे दिन ऑपरेशन, तीसरे दिन छुट्टी दे देते हैं। तो इस तरीके से माशाल्लाह बेहतर हो जाते हैं। लेकिन ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, कुछ चीज़ें बाद में भी आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती हैं। जैसे पहले हफ्ते में मैंने बताया कि ऑर्थोडोंटिक्स दांत को जो है ना वो बेहतर करते हैं, 3 महीने में हम होंठ करते हैं, 10 से 12 महीने की उम्र में हम तालू करते हैं। लेकिन अगर आवाज़ बेहतर ना हो, कोई मसला ना हो, तो वो VPI होता है, वेलोफेरेंजियल इनकॉम्पिटेंस, बाज़ों के दांत सही नहीं निकलते, तो जब दांत उससे निकलने लगते हैं तो वो उसके अंदर बोन ग्राफ्ट डालते हैं, वो भी 8 साल की उम्र में होता है। और अगर थोड़ा बहुत अगर कोई डिफेक्ट होंठ का ऑपरेशन के बाद रह जाए तो उसकी रिवीजन सर्जरीज भी होती हैं। नाक के अगर कोई मसाइल हो तो वो एडल्ट एज के अंदर, लड़कियों में 16-17 साल की उम्र, लड़कों में 18 साल के ऊपर जब ये बलूगत को पहुँचते हैं तो फिर नाक के ऑपरेशन किए जाते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।